पत्नी पति की लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर उन्हें उबलते हुए एसिड में डालकर गला रही थी। अचानक से ही धमाका होता है, फिर जो होएगा जानकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बिहार के मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक महिला होती है, वह अपने पति के साथ में घर में रहा करती थी। महिला का नाम रोहिणी बताया जा रहा है, राकेश उसके पति का नाम बताया जा रहा है। पति पत्नी वैसे तो हर प्रकार से बिल्कुल ठीक थे, पर पति पत्नी अपने बच्चों के साथ ही अलग रहा करते थे, अपने दादा दादी के साथ नहीं रहा करते थे। इस वजह से उनका मन थोड़ा सा कम लगता था, यानी कि उनका घर काफ़ी बड़ा था और ऊपर वाला पोर्शन हमेशा खाली रहता था। उन्हें अकेला अकेला महसूस होता था। इस वजह से पत्नी एक दिन अपने पति से कहती है कि क्यों नहीं ऊपर वाले हिस्से को हम किराए पर दे सकते हैं। इस वजह से टू लेट का यहाँ पर बोर्ड लगा दिया जाता है। देखते ही देखते एक फैमिली आती है जो कि ऊपर वाले पूरे पोर्शन को ले लेती है। ये फैमिली होती है सुभाष। सुभाष अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। देखते ही देखते दोनों परिवारों में काफ़ी कुछ अच्छा रहना शुरू हो जाता है। राकेश और सुभाष का परिवार अब भाई भाई की तरह पर रह रहे थे। हम आपको बता दें कि देखते ही देखते ये हो जाता है कि राकेश जल्दी ड्यूटी पर जाया करता था और सुभाष घर पर रह जाया करता था। इस वजह से राकेश की पत्नी सुभाष के लिए भी कई बार खाना बना दिया करती थी। सुभाष की पत्नी अधिकतर ही मायके में रहा करती थी। पति के जाने के पश्चात में किराएदार के लिए खाना जब महिला बनाती थी, धीरे धीरे किराएदार के साथ में उसे महिला की नज़दीकियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं। इतनी नज़दीकियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं, किराएदार शुरुआती दौर में महिला के खाने की तारीफ करता था, बाद में महिला की तारीफ करना शुरू कर देता है, बाद में महिला की सुंदरता की तारीफ करता है और बाद में तो वह महिला से पूछ ही लेता है कि क्या वह उसके साथ में दोस्ती करेगी। महिला अब अपने ही किराएदार के साथ में अवैध संबंध में हो जाती है। एक दोपहर की बात है जिस समय पर महिला किराएदार के साथ में शारीरिक संबंध बना रही थी। पति अचानक से ही काम से आ जाता है और अपनी पत्नी को इस हालात में देखकर हक्का बक्का रह जाता है। उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। अपनी पत्नी को जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है कि तुम्हें लाज शर्म है नहीं, तुमने सारी की सारी हदें पार कर दी हैं। उसके पश्चात में हम आपको बता दें, अपनी पत्नी पर इतना चिल्लाता है पति और उसके पश्चात में वह अपनी पत्नी को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है, पर पत्नी पर यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पत्नी कहती है कि वह अपनी आज़ादी के साथ में जीना चाहती है। पति पत्नी के बीच में इस बात को लेकर 1 महीने तक झगड़ा रहता। झगड़ा इतना भयंकर रहता था कि पत्नी का जीना यहाँ पर दुसार हो जाता है। पत्नी किराएदार से कहती है कि मेरे पति का तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि किसी को शक भी ना हो, जिसके चलते हम आपको बता दें बड़े बेरहमी से किराएदार के साथ मिलकर महिला अपने पति की हत्या करती है। ना सिर्फ हत्या करती है बल्कि केमिकल में डालकर अपने पति के शरीर को अब गलाना शुरू कर देती है। गला इस वजह से रही थी क्योंकि ताकि इस वारदात के बारे में किसी को भी पता ना लगे। पहले अपने पति के छोटे छोटे टुकड़े कर केमिकल में डाल रही थी, बाद में महिला ने एक नया तरीका अपनाया था। महिला अपने पति की लाश को एक टब में रख देती है और ऊपर केमिकल डाल देती है, बार बार उसमें केमिकल भर रही थी। हम आपको बता दें कि महिला ये चाहती थी कि उसके पति की लाश पूरे तरीके से गल जाए। अब इस घर में महिला को रहना सही नहीं लगता क्योंकि इस घर में काफ़ी ज़्यादा बदबू आती थी, जिसके चलते दूसरे घर में महिला शिफ्ट हो जाती है। और देखते ही देखते एक दोपहर की बात है जिस समय पर महिला अपने पति की लाश में केमिकल डालकर गई थी, अचानक से ही वहां पर विस्फोट हो जाता है। विस्फोट से पूरा घर जलकर राख हो जाता है। पड़ोसी विस्फोट के बारे में जानकारी पुलिस को देते हैं। पुलिस मौके वारदात पर फोरेंसिक टीम के साथ आती है। फोरेंसिक टीम जब ऐसी हालात देखती है तो हक्की बक्की रह जाती है। यहाँ पर अवशेष मिलते हैं लाश के, और लाश के अवशेषों का जब अच्छे से जांच होती है तो पता चलता है कि इस लाश के अवशेष पर ही केमिकल डाला जा रहा था, जिसके चलते यहाँ पर ये बड़ा धमाका हुआ। ये घर किसका है इस बारे में जानकारी ली जाती। पूरी जानकारी जब पुलिस को हासिल होती है तो असली कातिल तक पहुंचा जाता है। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।